हमसे पूछ रहा है कि एक भिन्न के अंश में हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं और हर को 2 गुना करने पर हमें एक भिन्न प्राप्त होती है। वो क्या प्राप्त होती है? 5/9। तो हमसे पूछ रहा है कि एक मूल भिन्न क्या होगी। तो गाइस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भिन्न दे रखी है, क्या दे रखी है? 5/9। तो क्या करेंगे, पहले वो बोल रहा है अंश में 25% की वृद्धि, ठीक है। तो 25% की वृद्धि करेंगे तो 100/125, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर हर को क्या कर रहा है, वो 2 गुना 100/150। तो क्या करेंगे, 5 × 100/125 अपॉन 9 × 100/200। ये 100 से गया 2 बार, ये गया 4 बार, ये गया 5 बार, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से ये गया 1 बार। तो हमारे पास क्या बचा? 4/1/9/2। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा? 8/9, ठीक है, परसेंट। 8/9 क्या हो जाएगी हमारी मूल भिन्न आंसर। गाइस कुछ नहीं करना है, हमें जो मूल भिन्न दे रखी थी 5/9, वो उसमें बोल रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा हर को 2 गुना करने पर हमें एक भिन्न प्राप्त होती है, क्या? 5/9। तो हमसे पूछ रहा है वो मूल भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो क्या करना है, 5 × 100/125, 9 × 100/200, तो क्या हो जाएगा? 5 × 100/125/9 गुणा 100/200। 100 से गया 2 बार, 25 से गया 4 बार, ये 5 बार, 5 से गया 5 1 बार। तो हमारे पास क्या बचा? 4/1/9/2। 9 का गुणा 1 है, 2 का गुणा 4 में, तो क्या हो जाएगा? 8/9। अगर किसी को भी ये क्वेश्चन ना समझ में आए, या फिर मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं आगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें दोबारा समझा दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दोबारा समझाने में। तो गाइस सबसे पहले से नोट करो फटाफट से, फिर हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए। ठीक है,
इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक भिन्न की अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर हमें परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताइए। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है और लैंग्वेज पढ़ने के बाद हम उस पर वर्क करना है। तो वर्क करते हैं चलो। हमारी परिणामी भिन्न क्या थी, 1/20। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 एकम 20 और 21, 21/20। ठीक है, अब क्या करेंगे, 21 गुणा 100 अपॉन 200% वृद्धि हो रही थी तो 300 अपॉन 20 गुणा हर में कितनी हो रही थी 400% की वृद्धि तो 100 अपॉन 500। ठीक है, 100 से ये गया 5 बार और 5 से ये गया 4 बार, 100 से ये गया 3 बार और 3 से ये गया 7 बार। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर 7/4। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 7/4। ये क्या हो जाएगी हमारी मूल भिन्न। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस पर अप्लाई करो। देखो हमारे पास परिणामी भिन्न क्या थी 1/1/20। इसको हम सीधे फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 21/20, 20 से कम 20 और 21, 21/20। अब वो हमसे क्या बोल रहा था, जो भिन्न है उसके अंश में 200% की वृद्धि करनी थी। भाई हमने पहले भिन्न मान ली, हमने मान ली कि 100 है तो उसके 200% अधिक कितनी होगी 300, तो 100/300। ऐसे ही हमने हर में किया 100/500। तो क्या हुआ 100 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया 7 बार, 100 से ये गया 5 बार, 5 से ये गया 4 बार। ऊपर हमारे पास क्या बचा 7, नीचे हमारे पास क्या बचा 4, 7/4। ये क्या हो जाएगी हमारी मूल भिन्न। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से, ए की
आई से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम होगी। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके हर स्टेप को अप्लाई करते चलो। ठीक है, अब हमने माना ए और बी, हमने बी की आय मान ली कितनी 100, तो इसकी कितनी हो गई 110, 10% अधिक है भाई बी की आय से। ठीक है, तो क्या हुआ, बी जो है ए की आय से कम है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो परसेंट की कमी आएगी भाई वो कितनी आएगी, 110 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, तो 10% की जो है कितने पे आएगी 110 पे पूरा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आउट, तो हमारे पास क्या बचा 100/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 11 नंबर 99, 9 सही 1/11% की कमी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसे अप्लाई करना है। हमसे क्या बोल रहा था कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो बी की आय मान लिया हमने 100, तो ए की कितनी होगी 110, बी जो है ए की आय से कम है, बी जो है ए की आय से कम है, तो क्या हुआ परसेंट की कमी इज इक्वल टू कितनी हुई 110 में 100 जाएंगे तो 10, तो 10/110 इंटू 100, 0 से 0 आउट, ऊपर क्या बचा 100, नीचे बचा 11, तो 11 का हमने डिवाइड किया तो 11 नंबर 99 और 100, 9 सही 1/11% की कमी। इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे करेंगे इसे। ओके, ट्रिक भी जरूरी है भाई, तो कंपटीशन एग्जाम में तुम नंबर थोड़ी लिखोगे कि एक ही मान लिया हमने 100 तो इसकी होगी 110 ना, हमें ट्रिक की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ अभी आपको, इसे नोट करो फटाफट से। चलो मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी हमारी 10, कितने पे हो रही थी 100 पर,
कितनी बढ़ रही थी? 110। भाई 100% की हमने मान ली, कितने परसेंट बढ़ रही थी? 10%। तो यानी कि 100 का कितना हो जाएगा? 110। 0 से 0 आउट। ऊपर हमारे पास क्या बचा? 100। नीचे हमारे पास क्या बचा? 11। 11 से डिवाइड दिया तो 9 सही 1/11% की कमी। आंसर ये है आपकी ट्रिक। ओके, कुछ नहीं करना है, जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उसे साथ में लेना है, गुणा 100 लेना है हमेशा। और जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही होती तो 90 होता, नीचे वृद्धि हो रही है तो 110। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 0 से 0 आउट। ऊपर बचा 100, नीचे बचा 11। 11 से डिवाइड किया तो 9 बार गया तो 11 नंबर 99 और 100/11। तो 9 सही 1/11% की कमी हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे छोटा सा नोट है उसे लिख लो। क्या है? ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक ही अंक दिया होगा तो उस संख्या के साथ 100 को हमेशा गुणा में रखो। तथा दूसरी को भाग में रखा जाएगा। ठीक है, छोटा सा नोट ये क्या है कि मतलब ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक ही अंक दिया होगा, जैसा कि ये दिया है, तो उस संख्या के साथ 100 को हमेशा गुणा में रखा जाएगा। ठीक है, तथा दूसरी को भाग में रखा जाएगा। इस चीज को याद कर लो आप। अगर एक डिजिट दिए हमारे पास 10%, 20%, 40%, 90%, तो क्या करना है? उस 90 के साथ हमें हमेशा 100 लेना है। और वृद्धि हो रही होगी तो नीचे 190, 180, 170, 160। अगर कमी हो रही होगी तो 90, 80, 70, 50, 60, 40 वो लेना है। ठीक है, नॉर्मली काट देना है, कुछ नहीं करना है। इन सवालों को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड से करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, और क्या ट्रिक से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर हमारा निकल आता है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप, मेथड से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से इस नोट और इस ट्रिक को भी नोट कर लो फटाफट से।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाए, 10% की कमी कर दी जाए उसकी आय को 'पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसे, मेथड से। ठीक है, अब जोसेफ की आय मान लो 100, तो 10% की कमी हो रही है तो 90। ठीक है, तो क्या होगा, इसे कुछ भी मान लो, तो क्या हो रहा है, 100 से 90 हो रही है, 90 आय हो रही है, तो क्या हो रहा है, तो 10% की कमी हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि इज इक्वल टू क्या होगा, 10/90 × 100, इससे गया 0 आउट, तो 100/9। अब 9 से इसे डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 सही 1/9% वृद्धि, आंसर। ठीक है, और ट्रिक से इसे कैसे करेंगे, ट्रिक से क्या करना है, हमें क्या बताया था, जो है उसके साथ में हमेशा 100 का गुणा, और जो बच रहा है उसको हमेशा दूसरी वाली संख्या को भाग में, तो 0 से 0 आउट, तो 100/9, 9 से ये काटा तो कितनी बार काटा, 11 सही 1/9% आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन था, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाए और उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। हमने मान लिया उसकी आय है 100, भाई 10% की कमी हो गई तो उसकी हो गई आय कितनी, 90, तो 100 से 90 आय हो रही है, तो यानी कि 10% की इसकी कमी हो रही है। ठीक है, अब उसकी वृद्धि लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वृद्धि इज इक्वल टू कितनी हो रही थी, कितने परसेंट की कमी, 10। ठीक है, तो 10/90 × 100। ठीक है, 0 से 0 आउट, ऊपर हमारे पास बचा 100, नीचे बचा 9, तो 100 में 9 का भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 11 सही 1/9%।
ये हो जाएगा हमारा आंसर मेथड से। अब ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक ने क्या बताया था कि जो पहली संख्या है मतलब ये 10%, उसके साथ हमेशा 100 का गुणा होगा, ठीक है। अब दूसरी संख्या को हमें उसमें भाग में रखना है, तो भाई 10% की कमी हो रही थी सी आई में, हम तो मानेंगे हमेशा 100। अगर 10% की कमी होगी तो कितनी बची? 90। तो 90 को हम ले लेंगे भाग में, तो 0 से 0 आउट, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 9, 9 से 100 में भाग करेंगे तो 11 सही 1/9%, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मेथड और ट्रिक दोनों आपको बता दिए हैं, कोई सी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना हो तो ट्रिक्स हमेशा सबसे अच्छा साधन है। अगर मेथड से करना है आपको, आपके पास टाइम है, खूब टाइम है, मतलब हम मेथड से कर सकते हैं, तो मेथड से करो, ओके। ये होता है मतलब लास्ट स्टेप में, मतलब हम मिनट बहुत कम बचे हमारे पास, 10 मिनट है भाई, अब क्वेश्चन करने में काफी ज्यादा, तो क्या करेंगे हम? ट्रिक आजमाएंगे, ट्रिक लगाएंगे सब जगह हमेशा, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए, पहले 20% बढ़ा दी जाए तथा फिर 10% घटा दी जाए तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। देखो, यदि किसी व्यक्ति की आय को पहले 20% बढ़ाते हैं, मान लो मेरी सैलरी को 20% बढ़ा दिया, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं तुम्हारी सैलरी को 10% करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरी आय में क्या परिवर्तन आएगा वो बताया जाता है, ठीक है। उसी को फाइंड करना है हमें। चलो
भाई पहले 20% बढ़ा दी मेरी सैलरी, तो मेरी 100 से कितनी हो गई 120। फिर बोलते हैं भाई अगले महीने कि तुम्हारी 10% सैलरी कम कर दी जाएगी, तो कितनी हो गई 100 से 90। ठीक है, तो क्या करना है हमें, आय में परिवर्तन कितना हो जाएगा फिर 120 इंटू 90 अपॉन 100 ही तो आएगा नीचे। ठीक है, तो 0 से 0 आउट, 0 से 0 आउट, 12 नम्मा 108, तो क्या हो रहा है 100 से 108 हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि हो रही है मेरी आय में। ठीक है, देखो 20% बढ़ाना था, 120 हो गई, 100 से 10% की कम कर रहा था तो 100 से 90 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को हमें गुणा में ही लेना है हमेशा। ओके, तो क्या हो जाएगा 120 गुणा 90 अपॉन 100। भाई किसी परसेंट को निकालने के लिए भाई 100 से तो भाग करते हैं परसेंट के निकालने के लिए। ठीक है, अब ये हमारी क्या आ गई थी 108%। ठीक है, 0 से 0 आउट हुआ, 0 से 0 आउट हुआ, 12 नंबर 108, तो मेरी जो 100 थे मतलब परसेंटेज वैल्यू थी मेरी 100 से बढ़कर 108% हो रही है। तो क्या होगा मेरी आय में 10% वो 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, 100 से 108 पहुंच रही है तो यानी कि मेरी आय में 8% की वृद्धि हो रही है। अगर 100 से मेरी 90 पहुंच रही होती, 92 पहुंच रही होती तो 8% की कमी हो रही होती। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। सो सिंपली मेथड ट्रिक, ये भी एक ट्रिक है। भाई बहुत लोगों का मेरे पास रिप्लाई आता था भाई सर ट्रिक से बताओ, ट्रिक से बताओ, ट्रिक से बताओ। चलो मैं अब ट्रिक से बताना स्टार्ट भी कर दिया। भाई मेरे लोग, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? भाई वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखोगे तभी तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मतलब ये समझ लो मैं तुम्हें इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। भाई ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बता देगा बेसिक, मैं जानता हूँ हर चैनल वाले बेसिक थोड़ा बताते हैं, मानता हूँ, पर मैं पूरा डीपली जा रहा हूँ। अगर आपको अगर बेसिक को और डीपली ले जाओ सर, मैं और ले जाऊँगा डीपली। भाई मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इससे क्या होगा कि जो मतलब नहीं समझ पाते थे और बड़े बड़े टीचरों के भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके मतलब थोड़ा किसी को नहीं समझ में आता है तो क्या वो मेरे चैनल को देख सकते हैं। अगर मैं वो मुझे बता देंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनके लिए दोबारा उस क्वेश्चन को करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। चलो तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसे फटाफट से नोट कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। ठीक है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ते फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर 30% की कमी कर दो 70। ठीक है, तो पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो 40% अधिक = 140। तो क्या करेंगे, 140 गुणा 70/100, 0 से 0 आउट, 17 को 14 7 98 जी आ गया परसेंट। तो भाई 100 - 98 कितने परसेंट रह गया, 2%, यानी कि 2% की कमी आ गई। ओके, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ते अप्लाई करते चलो। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, भाई कमी कर दी, माना उसका फलों का मूल्य 100 था, तो 30% की कमी करी तो कितना रह गया 70, और उनकी बिक्री को 100 माना और 40% अधिक हो गई, तो कितनी हो गई 40% अधिक = 140। तो 140 गुणा 70/100, 0 से 0 आउट, 0 से 0 आउट, 14 7 98। अब हमने कितना माना था 100, अब भाई 100 वो तो निकालेंगे कि इसके मतलब कितने % की हानि हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है। तो 100 में से 98 माइनस करेंगे, 98 माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2% की कमी मिलेगी। ठीक है भाई, वो 100 से 98 जा रहा है, ना कि 100 से 102 जा रहा है, भाई वो पीछे लौट रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2% की कमी। ऐसे मान लो मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, दूसरे बंदे ने मुझसे 2 रुपये ले लिए, तो मुझे क्या हुआ, 2 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि मेरे पास कितने रह गए 98 रुपये। तो मेरे पास यानी कि 2 रुपये की कमी है, तो यानी कि 2% की कमी। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करो, फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और सॉल्यूशन में नोट करना फटाफट से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जलकर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना है। फिर क्वेश्चन को पढ़ो और अप्लाई करते चलो। क्वेश्चन क्या है, यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे। यदि जलकर में 20% की वृद्धि 120 और 20% की खपत यानी कि कम कर दी जाए, कमी 80, तो क्या करेंगे 120 गुणा 80 अपॉन 100, 0 से 0 8, 0 से 0 8, 12 8 96। ठीक है, तो कितना रह जाएगा भाई, 100 से 96 जा रहा है, यानी कि 4 पीछे जा रहा है, तो यानी कि 4% की कमी। आंसर देखो, एक चीज बता दूं, अगर वो 100 से नीचे जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो कमी होगी। अगर 100 से ऊपर जाए तो वृद्धि। इस पॉइंट को याद रखो हमेशा। क्वेश्चन क्या है, यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। भाई पहले 20% की वृद्धि हो रही थी कर में, पानी के कर में 20% की वृद्धि हो रही थी, तो कितना हो गया, 100 से 120 हो गया। ठीक है, अब पानी की खपत में हम 10% की कमी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20% की कमी कर रहे हैं, तो 100 से कितना पहुंच जाएगा 80। ठीक है, अब 120 गुणा 80 अपन 100 कर देंगे। भाई इन दोनों से हम परसेंट निकालेंगे, भाई परसेंट भी तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, 100 से भाग करने पे निकलेगा परसेंट। तो 120 गुणा 80 अपन 100, 0 से 0 आउट, 0 से 0 आउट, 12 8 96। तो भाई 100 से वो नीचे जा रहा है, देखो 100 से नीचे जा रहा है, यानी कि कमी हो रही है। 100 से ऊपर जाता तो वृद्धि हो रही होती, तो 100 में तो 96 गए, तो 4% की कमी। ओके, अगर आपको वैसे समझना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप, या 96 माइनस 100। भाई इससे तो आप समझ जाओगे, माइनस में जा रही है तो यानी कि 4% की कमी है। ओके, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर जैसे यहाँ पे 108 होता तो 108 माइनस 100 यानी कि प्लस के 8%, यानी कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, ओके गाइस, फटाफट से आंसर को नोट करो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का आएगा। ओके,
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि इसका अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, करो। पहले मानो भाई प्रारंभिक मूल्य, माना प्रारंभिक मूल्य इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब पहले कितना बड़ा 10, 100 है, पहले कितना बड़ा 10, तो 110/100 इंटू फिर बढ़ा 20%, तो 120/100, 100 से गया 1 0 से 1 0 आउट, 1 0 से 1 0 आउट, तो हमारे पास कितना बचा? 132। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो, भाई 132 यूनिट का मूल्य कितना है? 33, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना हो गया? 33/100, वो सॉरी 132। ओके, तो 100 यूनिट का मूल्य कितना होगा? 33/132 गुणा 100, 4 से गया 3 बार, फिर 3 बार, ये गया 25 बार और ये गया 1 बार, तो हमारा क्या आया? 25 रुपए। ओके, कुछ नहीं करना था, इजी था। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, माना प्रारंभिक मूल्य 100 है, ओके, 100 गुणा 10% की वृद्धि 110/100, फिर इसके उपरांत तुरंत ही 20% की वृद्धि की गई 120/100। ठीक है, 100 से हमें 100 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दी, 11 का 12 में गुणा किया तो 132, तो 132 यूनिट बराबर 33। भाई क्यों? अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना था? 33 रुपए। ठीक है, तो 132 यूनिट बराबर 33। अगर 1 यूनिट का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 1 यूनिट बराबर 33/132। हमें निकालना है 100 यूनिट का। भाई 100 है ना प्रारंभिक मूल्य, तो 100 पे तो निकालेंगे, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा?
33/132 गुणा 100। 4 से काटा ये 3 बार, फिर एक कैरी गया 12, तो 4 12, 33 बार कट गया, 25 बार कट गया 100, 33 से 33 एक टाइम बार कट गया, हमारे पास क्या बचा 25। तो 25 रुपए क्या था उसका प्रारंभिक मूल्य था। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो फटाफट से, साथ में सॉल्यूशन भी। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर समझा दूंगा। ओके, फटाफट से सॉल्यूशन को भी नोट कर लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है। सो मेरी वीडियो को पूरा देखना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सबसे पहले मेरी वीडियो को पूरा देखें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस टॉपिक में, तो मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा दोबारा से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कल के मतलब 15 अगस्त के लिए आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।